हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई लोग। सब बढ़िया मस्त सब चल रहा है। पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया। रिवाइज किया बच्चों आपने सब पहले का लेक्चर पूरा पिछला? आपको समझ में आया क्या? कोई अगर डाउट आता है तो आप बताओ भाई फटाफट। चलो फिर हम अगला स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। चलो कोई डाउट नहीं। तो देखो बच्चों, हमने जो है वो लास्ट वीडियो में देखा था कि हम जो है वो अल्कोहल्स को जो है वो और फिनॉल्स को और ईथर्स को जो है वो मिलने हमने वहाँ पे देखा था बेटा अल्कोहल्स को हमने देखा था कि जो है वो प्रिपेयर कैसे करेंगे। ओके, और स्टूडेंट जो है अभी हमको देखना है अगला अपना टॉपिक जो है वो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। हमको बेटा ये देखना है कि जो फिनॉल्स है उसको हम जो है वो लेबोरेटरी में जो है वो या इंडस्ट्रियली उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं। आप बेटा ध्यान देना, यहाँ पे ये जो फिनॉल्स को प्रिपेयर करने का मेथड है इसमें जो है कुछ 3-4 ही मेथड हैं जो कि जो है वो नेम्ड रिएक्शन है, नेम्ड वाले मेथड्स हैं। इसमें हमको जो है वो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होते, हमको बस जो है डायरेक्ट उनका जो सिंपल एक रिएक्शन होता है हमको वो लर्न करना होता है कि उसमें कौन सा हमने रिएक्टेंट यूज़ किया, उसमें चेंजेस कैसे हुए, उसमें हमने टेम्परेचर कितना लिया बच्चों, प्रेशर कितना लिया। थोड़ा ये चीज़ हमको जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जो है वो अगर हम यहाँ पे जो है वो स्टार्ट करेंगे जो है फिनॉल का प्रिपरेशन, तो हम बोल सकते हैं कि बच्चों यहाँ पे जो फिनॉल को प्रिपेयर करने का जो पहला मेथड होता है उस मेथड का नाम होता है डाउ प्रोसेस। क्या बोलेंगे? डाउ प्रोसेस बोलते हैं बच्चों। तो फिनॉल को प्रिपेयर करने का जो पहला मेथड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डाउ प्रोसेस बोलेंगे। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो डाउ प्रोसेस है ये देखो एक नेम्ड रिएक्शन है बच्चों, और जो है वो हमको एग्जाम में कभी भी जाना है तो पहले जो नेम्ड रिएक्शन है उसको हमको जो है वो पहले पढ़ के जाना है, उसका प्रेफरेंस हमको जो है वो पहले देना है, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम चांसेस होते हैं कि वो जो है वो एग्जामिनर नेम्ड रिएक्शन ही हमसे जो है वो पूछता है। तो चलो देखते हैं अभी जो है वो हम डाउस प्रोसेस इसमें जो है वो क्या होता है। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सर जो डाउस प्रोसेस होगा इसमें जो आपका रिएक्टेंट है वो आपको यूज़ करना है क्लोरोबेंजीन। जो क्या यूज़ करोगे हम यहाँ पे? हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया क्लोरोबेंजीन। तो जो क्लोरोबेंजीन होगा बच्चों वो जो है वो डाउस प्रोसेस का जो है वो रिएक्टेंट होगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि ये जो क्लोरोबेंजीन होगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन को जो है वो हम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है वो हीट करेंगे। क्या करेंगे? हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और उसके साथ इसको हम जो है वो हीट करेंगे या बोलोगे फ्यूज़ करेंगे। और बच्चों यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा देखो वो कितना होगा? 623 केल्विन होगा। और बच्चों हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? 150 atm होगा। ध्यान देना कि हमने यहाँ पे कितना लिया है, हमने हाई टेम्परेचर लिया है 623 केल्विन, और बच्चों हमने यहाँ पे लिया है प्रेशर, हाई प्रेशर है 150 atm लिया है। तो बेटा इस कंडीशन में जो है वो यहाँ पे रिएक्शन होगा। और आप ध्यान देना कि रिएक्शन का जो टाइप होगा बच्चों वो क्या होगा? NSR होगा। NSR को हमने जो है वो हैलोजन डेरिवेटिव्स में पढ़ा है कि NSR का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ से ये जो Cl होगा वो यहाँ से क्या होगा? रिमूव होगा, और इस Cl के प्लेस पे जो है वो कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। अब ध्यान देना कि हमने पढ़ा था कि ये जो कार्बन होगा बेंजीन रिंग का जिससे Cl अटैच्ड है बच्चों, वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसमें जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आता है रेजोनेंस की वजह से, इसलिए जो है यहाँ से Cl को रिमूव करना डिफिकल्ट है, ऐसा हमने पढ़ा था। बट आप ध्यान देना कि अगर हमने यहाँ पे कंडीशन को जो है वो थोड़ा चेंज किया, हमने थोड़ा कंडीशन को ड्रास्टिक किया, हमने टेम्परेचर को हाई लिया, प्रेशर को हाई लिया, तो बच्चों हम यहाँ से जो है वो Cl को रिमूव कर सकते हैं। और देखो फाइनली यहाँ से जो है वो Cl रिमूव हो जाएगा, और Cl रिमूव होने के बाद यहाँ पे हमको जो कंपाउंड मिलेगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम बच्चों हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड बोलेंगे। ये है जो है वो एक कंपाउंड जो है बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो सोडियम फिनॉक्साइड होगा जो है वो इसमें जो है वो ऑक्सीजन पे हमारा चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा, और बच्चों जो है सोडियम पे चार्ज होगा पॉजिटिव। अब हमको नेक्स्ट थिंग क्या करना है यहाँ पे बच्चों? देखो नेक्स्ट हमको क्या करना है कि हमारा ये जो बना हुआ सोडियम फिनॉक्साइड है इसको जो है वो हमको ट्रीट करना है, मिक्स करना है किसी मिनरल एसिड से। मिनरल एसिड का मतलब बच्चों हम यहाँ पे जो है वो डाइल्यूट HCl ले सकते हैं, हम यहाँ पे जो है वाटर ले सकते हैं, या तो हम यहाँ पे जो है वो और कोई दूसरा जैसे हमारा H2SO4 हो गया, हम ऐसे कुछ जो है वो हम यहाँ पे मिनरल एसिड ले सकते हैं। चलो बच्चों हम यहाँ पे जो है वो अगर हमने यहाँ पे ले लिया है जो है वो डाइल्यूट जो है वो HCl, क्या लिया हमने? डाइल्यूट HCl लिया।
या आप बच्चे यहाँ पे बोल सकते हो कि आप जो है वो यहाँ पे H+ को आप जो है वो H3O के प्लस के भी फॉर्म में जो है वो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड होगा वो क्या करेगा, वो H+ को डोनेट करेगा और हम H+ को जो है वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में H3O+ के फॉर्म में भी लिखते हैं। तो बेटा जैसे ही यहाँ पे जो है वो H ऐड होगा, सोडियम वहाँ से बाहर हो जाएगा और हम बोलेंगे H को रिप्लेस करके उस प्लेस पे क्या आ जाएगा, उस प्लेस पे आ जाएगा H, और हम बोलेंगे फाइनली बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल जो है वो बन जाएगा। तो अब ध्यान देना कि हमने क्या किया, फाइनली जो है वो हमने Cl को रिप्लेस, बताओ किससे कर दिया, हमने Cl को रिप्लेस कर दिया OH से, और हमारा क्लोरोबेंजीन से क्या बन गया, फिनॉल बन गया। यही बच्चों हमारा जो होता है वो डाउस प्रोसेस होता है, जो कि जो है वो फिनॉल का एक जो है प्रिपरेटरी मेथड होता है। आप यहाँ पे ध्यान देना कि हम जो है वो क्लोरोबेंजीन यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट यूज़ करेंगे, और बच्चों हम जो है वो क्लोरोबेंजीन में क्या मिक्स करेंगे, क्लोरोबेंजीन में हम जो है वो मिक्स करेंगे NaOH, इसको हम फ्यूज़ कराएंगे, और टेम्परेचर हमको यहाँ पे हाई रखना पड़ेगा 623 केल्विन। प्रेशर भी बच्चों हमको हाई रखना पड़ेगा 150 ATM, और वहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इजी ये प्रोसेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जो है वो रिमूव करेंगे। पहला बच्चों हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा उसको हम बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। फिर हम सोडियम फिनॉक्साइड को ट्रीट करेंगे किसी मिनरल एसिड से। वो मिनरल एसिड क्या करेगा, H को रिमूव करेगा, मतलब Na को रिमूव करेगा, बच्चों वहाँ पे आ जाएगा H, वो बन जाएगा फिनॉल। ये बच्चों आपका जो है पहला मेथड है जो है फिनॉल को प्रिपेयर करने का। आप ध्यान देना है, आपको रिएक्शन को एज इट इज़ जो है वो लर्न करना है, इसमें हमको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि ये नेम्ड रिएक्शन है। सो डाउस ने जो रिएक्टेंट जो कंडीशन यूज़ किया था, हमको वही सिमिलर कंडीशन को जो है वो एक्सप्लेन करना है, अलग से हमको यहाँ पे कुछ नहीं बताना है। क्लियर है क्या सबको इतना? चलो तो बच्चों ये हमारा हो गया जो है वो पहला मेथड। अब अगर हम जो है वो सेकेंड मेथड अगर हम देखें फिनॉल्स को प्रिपेयर करने का, तो बच्चों जो सेकेंड मेथड होता है उसको हम बोलते हैं कि हमको बनाना है फ्रॉम क्यूमीन। किससे बनाना है बच्चों, हमको जो है वो फ्रॉम क्यूमीन। हमको अभी क्यूमीन जो है वो एक कंपाउंड है जिसको हमको जो है वो लेना है, और उससे हमको क्या प्रिपेयर करना है बच्चों, उससे हमको प्रिपेयर करना है जो है वो फिनॉल। तो पहले हम देखते हैं कि क्यूमीन क्या होता है। तो हम देखो बच्चों इजीली बोल सकते हैं कि क्यूमीन जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें एक आइसोप्रोपाइल, ये देखो हमारा कौन सा हो गया ग्रुप, हमने अगर यहाँ पे ऐसे किया तो ये हमारा हो गया आइसोप्रोपाइल, ये कार्बन हमारा सेकेंडरी है। जब जो है वो आइसोप्रोपाइल में हम क्या करेंगे, जो है वो सेकेंडरी कार्बन पे जो है एक बेंजीन रिंग लगाएंगे। सो बच्चों इस कंपाउंड का जो नाम होता है वो क्या होता है, क्यूमीन होता है। नाम क्या होगा इसका, क्यूमीन इसका नाम हो जाएगा। या बच्चों इसको हम जो है वो एक और इसका नाम हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलेंगे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है वो ये सेकेंडरी कार्बन जो है बेंजीन रिंग लगा हुआ है, इसी का बच्चों नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसो हम क्यों बोल रहे हैं, आप एक बार रिकॉल करो कि जब भी जो है वो CS से 2 CH3 लगा होता है बच्चों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसो। और यहाँ पे हमको आइसो जो है वो दिख रहा है। अब क्या करना है बच्चों हमको यहाँ पे, अब जो है ये जो हमारा आइसो, ये जो हमारा जो है वो क्यूमीन होता है, इसका जो है वो हमको करना है एयर ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है वो एयर का जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन, उसको हम क्या करेंगे, इसे जो ऑक्सीडाइज करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन होगा। और आपको ध्यान देना है कि जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो हमको यहाँ पे जो है वो कुछ कैटलिस्ट भी रखने होंगे। तो बेटा कैटलिस्ट का नाम क्या होता है, हमको यहाँ पे लेना है जो है वो कोबाल्ट, और हमको यहाँ पे लेना है नेप्थलेट। क्या लेना है हमको यहाँ पे, नेप्थलेट लेना है। और बच्चों हमको यहाँ पे टेम्परेचर रखना है 423 केल्विन। तो इतना हम टेम्परेचर लेंगे, तो यहाँ पे इसका बेटा क्या होगा, एयर ऑक्सीडेशन होगा क्यूमीन का। और एयर ऑक्सीडेशन के बाद आपको ध्यान देना है कि हमारा ये जो आइसो ग्रुप होगा इसमें कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं आएंगे। हमने इस थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया। जो बेंजीन रिंग होगा यहाँ भी बच्चों कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। बस बेटा चेंज क्या होगा, ये जो हमारा H है, H के बीच में जो है वो एक आ जाएगा पेरोक्साइड, इसमें क्या होगा, दोनों ऑक्सीजन आ जाएगा। अच्छा ये जो कंपाउंड हमारा बनेगा इसको हम बोल देंगे कि ये जो है वो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है। क्या है बेटा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है। ये हमारा जो है वो एक कंपाउंड बनता है। अब जो स्टूडेंट इसके बाद हमको ध्यान देना है कि अब जैसे ही इस जो है वो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का हम जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं किसी मिनरल एसिड के साथ, तो आप जो है वो मिनरल एसिड में क्या ले सकते हो, आप जो है वो डाइल्यूट HCl यहाँ पे ले सकते हो। जैसे ही आपने यहाँ पे जो है मिनरल एसिड लिया, आपने यहाँ पे डाइल्यूट एसिड लिया, क्या होता है, तुरंत देखो बच्चों यहाँ से जो हमारा एसीटोन होगा, यहाँ से देखो एसीटोन पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है वो बाहर हो जाएगा। ये CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा हो जाएगा CH3। और देखो ये जो पूरा OH होगा वो आके कहाँ जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से। तो हम बच्चों यहाँ पे जो है वो ऐसा बोल सकते हैं कि इसके बाद हमारा जो कंपाउंड बनेगा
वो देखो हमारा कंपाउंड को जैसा बन जाएगा, ये हमारा देखो बच्चों बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और हमारे ये हो जाएगा CH3, ये पूरा कंपाउंड निकल गया। प्लस ये जो OH था बच्चों वो आगे कहाँ पे जुड़ गया, वो आके जुड़ गया बेंजीन रिंग पे, और हमारा बच्चों ये जो कंपाउंड बन गया देखो ये हमारा बन गया फिनॉल, और बच्चों ये हमारा बन गया एसीटोन। क्या बन गया, ये फिनॉल बन गया, और बच्चों ये जो है एसीटोन बन गया। तो पॉइंट ध्यान देना इतना, हमने इसमें क्या किया, हमने जो है पहले इसमें लिया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसका बच्चा नाम क्या है, क्यूमिन नाम है, इसका ये जो है स्ट्रक्चर होता है। क्यूमिन को हमने क्या किया, एयर ऑक्सीडेशन किया, हमने इसको O2 से ऑक्सीडाइज किया कोबाल्ट नेप्थलेट के प्रेजेंस में और 423 केल्विन टेम्परेचर देके। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था इससे यहाँ पे जो ऐड हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे क्या बन गया, एक क्यूमिन हाइड्रोक्साइड करके जो है कंपाउंड बन गया, उसका ये स्ट्रक्चर है। अब जब हम इस क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड को बच्चों जो है वो डायल्यूट HCl के साथ या बोलोगे जो है मिनरल एसिड के साथ जो है वो जब हम इसको ट्रीट करेंगे, मिक्स करेंगे, तो जो है वो यहाँ पे एक जो है एसीटोन का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो एसीटोन यहाँ से बाहर होगा, ये जो OH होगा वो आके जो है वो इस कार्बन पे जो है वो जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, फिनॉल, और ये हमारा बन जाएगा एसीटोन। ये बच्चों हमारा जो है वो सेकेंड मेथड है जो है वो फिनॉल को प्रिपेयर करने का। समझ में आया क्या सबको इतना? चलो इतना पॉइंट आप जो है वो नोट करो, फिर हम देखते हैं इसमें जो है इसका अगला मेथड। देखो बच्चे, ये तो हमारा हो गया जो है वो दो मेथड्स तो हमारे हो गए, एक हो गया हमारा जो है वो डाउज, और बेटा एक हमारा हो गया जो है वो क्यूमिन से जो है रिएक्शन हो गया। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो तीसरा रिएक्शन होता है जो है वो भी जो है कम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी जो है एक अच्छा रिएक्शन है बेटा, जिसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मतलब बच्चों हमको जो है यहाँ पे क्या करना है, हमको जो है वो बनाना है फिनॉल, बट जो है फिनॉल को बनाने के लिए हम जो है यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम जो है यूज़ करेंगे अपना अलग एक कंपाउंड जो है वो बेटा, जिसका नाम होता है, हम बोलते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलेंगे। मतलब हमको जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो लेना है, और हमको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे अभी हमने चेंजेस किए थे क्लोरोबेंजीन के साथ, क्यूमिन के साथ, वैसे बेटा अब हमको जो है वो कुछ ट्रीटमेंट करने हैं किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ, और क्या बना लेना है, फिनॉल बना लेना है। तो चलो देखते हैं कि जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनता है। देखो तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा कि जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है कुछ ऐसा। मतलब आपको क्या करना है, आपको जो है वो बेंजीन रिंग पे एक जो है वो लगा देना है SO3H ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा इसको हम पहले न्यूट्रलाइज करेंगे, जो है वो ये एसिड है, तो पहले उसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे जो है वो बेस डाल के, तो उसमें हम जो है मिक्स करेंगे NaOH। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप इसको जो है वो मिक्स करोगे जस्ट जो है वो, तो आगे यहाँ पे एक जो है कंपाउंड बनेगा, और देखो यहाँ पे कंपाउंड क्या होगा, ये एसिड है, ये बेस है, आप मिक्स करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो आप बोलोगे जहाँ पे जो है वो H था वहाँ पे क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, और जो OH था और ये H था वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा एज H2O। हमको बेटा पता है कि जब भी हम एसिड बेस का रिएक्शन कराते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कराते हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ऐसे वाटर तो बाहर हो गया, और जहाँ पे H था वहाँ पे आ गया जो है वो सोडियम, और हमारा ये बन गया जो है वो सॉल्ट। देखो बच्चों, तो ये हमारा जो कंपाउंड है इसको तो हम बोल रहे हैं कि ये जो है वो बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। क्या होगा बच्चों, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। और ये जो हमारा कंपाउंड होगा बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बोलेंगे। पहले ये बन जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, हमको यहाँ पे क्या करना है कि ये हमारा जो बना हुआ है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो है वो, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वो सॉलिड NaOH से क्या करेंगे, जो है वो फ्यूज़ करेंगे वापस से। मतलब हम इसमें जो है वो सॉलिड NaOH जो है वो वापस डालेंगे। और बच्चों यहाँ पे हमको जो टेम्परेचर रखना होगा वो कितना रखना होगा, 523 केल्विन जो है टेम्परेचर हमको यहाँ पे जो रखना होगा। तो हम जिस जो है वो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को जब हम जो है वो फ्यूज़ करेंगे NaOH के साथ 523 केल्विन टेम्परेचर पे, तो बेटा हमारा अगला जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो हमारा बन जाएगा जो है वो सोडियम फिनॉक्साइड। अगेन क्या बनेगा बच्चों, कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा जो है वो सोडियम फिनॉक्साइड। अब ध्यान देना, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम जो है फिनॉक्साइड यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगेन वही सेम थिंग कि ये जो हमारा बना हुआ बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड है, अब ध्यान देना कि ये सोडियम फिनॉक्साइड पे O पे चार्ज होगा नेगेटिव, Na पे चार्ज होगा पॉजिटिव। क्लियर आपको इतना, O पे चार्ज होगा नेगेटिव, Na पे चार्ज होगा पॉजिटिव।
ठीक है। तो ये हमारा जो है क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड जो है यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगेन वही सेम थिंग कि हमारा जो बेटा बना हुआ सोडियम फिनॉक्साइड होगा, इसको हम जो है वो ट्रीट करेंगे किसी मिनरल एसिड के साथ। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने ले लिया डाइल्यूट HCl। जैसे बच्चों हम यहाँ पे लेंगे डाइल्यूट HCl, क्या होगा, ये जो Cl होगा वो इस Na से कंबाइन करेगा, बेटा यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेगा, NaCl। और हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मेन कंपाउंड बन जाएगा बच्चों वो हमारा बन जाएगा फिनॉल। तो अब ध्यान देना कि ये जो O होगा, O के पास क्या आएगा, H आएगा, तो बन जाएगा OH। जो Cl बचा हुआ है वो कंबाइन करेगा Na से बच्चों, तो क्या फॉर्म कर लेगा, NaCl फॉर्म कर लेगा। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमारा फिनॉल बन गया। यही हमको जो है यहाँ पे क्या करना था, बनाना था। तो हम बोल सकते हैं कि हम जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को जो है वो फॉलो करते हुए इस तरह से हम जो है चेंज कर सकते हैं। पॉइंट इतना आपको क्लियर हुआ सबको। अब एक पॉइंट जो है ध्यान देना, यहाँ बेटा आप जो है ध्यान देना कि आप जैसे ही इसमें NaOH डालोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है वो यहाँ पे एक जो है वो सॉल्ट बनता है, जो है वो सल्फाइट आयन का, ठीक है। तो वो हमारा जो है बन सकता है, यहाँ पे हमको उतना ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान देना कि हम जो ये चेंजेस कुछ जो है वो ऐसे कर लेंगे, फिर आप उसको जो है वो लर्न करना। तो ये हमारा हो गया बच्चों जो है वो थर्ड रिएक्शन, जिसको हमने बोला फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन होता है फोर्थ वाला, वो हमारा होता है जो है वो फ्रॉम एनिलीन। देखो बेटा ये जो हमारा रिएक्शन होगा फ्रॉम एनिलीन वाला, जो फोर्थ रिएक्शन है, इसको देखो हमने जो है वो बच्चों जो है वो पहले पढ़ा हुआ है। पहले इसको हमने जो है वो पढ़ा हुआ है किसमें, 10th लेसन में, जिसका नाम था हैलोजन डेरिवेटिव। और बच्चों जो रिएक्शन का नाम था वो था जो है वो रिएक्शन का नाम था सैंड मेयर्स रिएक्शन। अब एक बार इसको जो है लर्न करना। तो इस रिएक्शन में देखो हमारा क्या होगा कि जो सैंड मेयर्स है, ओके, सैंड मेयर्स जो होगा उसका हाफ पार्ट जो है यहाँ पे आएगा, आगे वाला पार्ट यहाँ पे यूज जो है वो नहीं होगा, लेकिन हाफ पार्ट जो है इसका आएगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बोलेंगे हमारा जो फोर्थ रिएक्शन होगा प्रिपेयर करने का फिनॉल को, वो क्या होगा बच्चों, वो होगा फ्रॉम एनिलीन। क्या होगा, फ्रॉम एनिलीन। तो बच्चों अब अगर हम यहाँ पे देखें कि एनिलीन से हम जो है वो कैसे प्रिपेयर करेंगे जो है फिनॉल को, देखो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि जो एनिलीन होगा बच्चों उसका फॉर्मूला क्या होता है, एनिलीन हमारा होता है कि जब हम बेंजीन रिंग पे लगा देंगे NH2, जब हम बेंजीन रिंग पे लगा देंगे NH2, तो बच्चों वो हमारा हो जाएगा एनिलीन। क्या होगा, वो एनिलीन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा हो गया एनिलीन, ये हमारा हो गया एनिलीन। अब क्या करना है हमको जो है वो, ये जो हमारा एनिलीन होगा जो है वो, इसको हमको जो है वो मिक्स करना है, इसको हमको जो है वो ट्रीट करना है, जो है वो आपको बोल देना है कि हमको यहाँ पे ले लेना है NaNO2। क्या लेंगे बच्चों, हम यहाँ पे जो है वो Na2 लेंगे, जिसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट। और बच्चों सोडियम नाइट्राइट के साथ जो है वो हम यहाँ पे मिक्स करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐसा में। और बेटा यहाँ पे जो टेम्परेचर हमारा होता है वो होता है 273 केल्विन। तो जब हम जो है एनिलीन को मिक्स करते हैं सोडियम नाइट्राइट के साथ और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ 273 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आप ध्यान देना कि अंदर ही अंदर जो है वो इन सिचू में जो है वो इनका पूरा अपना जो है वो रिएक्शन होता है। और इनके रिएक्शन से बच्चों जो है वो एक हमारा जो है मॉलिक्यूल जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं HNO2। और बच्चों इसका नाम होता है नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं बच्चे इसको हम लोग, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड। अब ध्यान देना कि जो नाइट्रस एसिड होता है वो जो है वो इन दोनों के रिएक्शन से जनरेट होता है जो है वो अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन सिचू बोलते हैं। इन सिचू का मतलब क्या होगा बच्चों कि अंदर ही मिक्सचर में जो है वो ये नाइट्रस एसिड जो है वो जनरेट होगा और वो जो है वो रिएक्शन करेगा। अब देखो, अब जब ये अंदर जनरेट हुआ और रिएक्शन हुआ, तो इसके बाद देखो बच्चों जो है वो जो कंपाउंड बनता है वो जो है वो कंपाउंड जो है वो एक जो है वो सॉल्ट बनता है, जिसको हम बोलते हैं N2Cl। और हम N2 पे बच्चा यहाँ पे लगा देंगे बेंजीन। अब ध्यान देना यहाँ पे जो N2 होगा उस पर जो है वो चार्ज होगा जो है वो प्लस, और बच्चा Cl पे चार्ज यहाँ पे होता है माइनस। ये जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड बना हुआ है इसको हम बोलते हैं कि ये जो है वो क्या है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। नाम क्या होगा बच्चों इसका, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड होगा। ये जो है हमारा क्या है, जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है। अब ध्यान देना इतना जो है पार्ट हमारा जो है वो सैंड मेयर रिएक्शन का और यहाँ का जो है वो कॉमन है। अब आप ध्यान देना कि बच्चों ये जो हमारा कंपाउंड बना हुआ है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसका हम यूज़ करके बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका जो पूरा डिटेल में बच्चों जो है वो रिएक्शन है वो हमको दिया हुआ है जो है वो अमाइंस वाले चैप्टर में। इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्डिहाइड कीटोन्स, उसके बाद अमाइंस हमारा आता है जो है वो। तो अमाइंस वाले चैप्टर में जो है वो इसका रिएक्शन दिया हुआ है कि इसका जो है वो हम कितने रिएक्शंस जो है वो इसको हम इसके साथ करा सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या देखा था बच्चों जो है वो हैलोजन डेरिवेटिव में,
कि ये जो हमारा होगा इससे हम जो है वो अब जब आगे अगर इसको हम जो है वो ट्रीट करेंगे HBF4 से तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। और सब में कॉमन बात क्या होती है कि यहाँ से जो N2 गैस होता है, ध्यान देना आप, यहाँ से जो N2 गैस होगा ये वो क्या हो जाएगा आगे जो है वो रिमूव हो जाएगा सभी केसेस में। N2 यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। अब अगर इसको हमने जो ट्रीट किया है HBF4 से तो देखो वहाँ पे याद करो, रिकॉल करो, फ्लोरोबेंजीन बना था। अगर हमने यहाँ पे लिया था CuCl और KCl तो यहाँ पे वो लिया था KCl तो क्या बना था, क्लोरोबेंजीन बना था। CuBr लिया था बच्चों हमने तो क्या बना था, तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बना था। अगर हमने इसको जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट किया था तो आयोडोबेंजीन बना था। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो है बहुत सारा जो है यहाँ पे जो है इस कॉम्प्लेक्स का यूज़ है। अब बच्चों अगर हम जो है वो यहाँ पे देखें, इस चैप्टर में देखें तो हमको बोलना है कि हमारा ये जो हमारा जो है वो होगा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, हम क्या करेंगे इसको जो है वो हम मिक्स कर देंगे जो है, या आप बोल सकते हो कि इसको हम जो है वो हीट कर देंगे जो है वो वाटर के साथ। क्या करेंगे, हमको जो है वो इसको क्या करना है, हीट कर देना है वाटर के साथ। और देखो बच्चों जैसे हम इसको जो है वाटर के साथ बेटा हीट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, हीट करने पे तुरंत यहाँ से क्या हो जाएगा, जो N2 गैस होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। और N2 गैस इवॉल्व होने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो OH होगा वो जो है वो आके इस प्लेस पे जुड़ जाएगा N2 के प्लेस पे, और बच्चों हमारा ये बन जाएगा फिनॉल। इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारा जो है वो फिनॉल है, N2 गैस बन गया। और इसका जो H+ होगा वो Cl से कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लेगा, जो है वो HCl फॉर्म कर लेगा। आप ध्यान देना कि इस रिएक्शन में जो है वो N2 हमारा क्या बनता है, जो है वो गैस बनता है। हर एक रिएक्शन में N2 यहाँ पे क्या होगा, गैसेस फॉर्म में जो है वो इवॉल्व हो जाएगा। और इस तरह से हम जो है वो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से क्या बना सकते हैं, फिनॉल बच्चा बना सकते हैं। पॉइंट क्लियर सबको इतना। तो बच्चों आप ये जो है याद रखना, हमारे पास जो है वो ये कुछ जो है वो 4 मेथड्स है जो है वो फिनॉल को प्रिपेयर करने के। पहला बच्चों जो मेथड हुआ वो हमारा होता है जो है वो डाउस प्रोसेस। सेकेंड बेटा मेथड जो होगा वो होगा जो है वो फ्रॉम क्यूमीन, या उसको हम बोल सकते हैं जो है वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। थर्ड बच्चों हमारा जो होगा वो होगा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एंड बच्चों लास्ट हमारा जो होगा वो होगा जो है वो फ्रॉम एनिलीन। ठीक है, ये जो है वो सैंडमेयर रिएक्शन का पार्ट है। अब ध्यान देना ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको जो है वो रिपीटेटिव टाइम में आपको जो है बार बार मिलता है। ठीक है, लगभग हर एक चैप्टर्स में। तो अब ध्यान देना कि ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट में। तो आपके जो है वो 4 मेथड जो है वो अच्छे से जो है वो लर्न करने हैं किसके, फिनॉल्स के प्रिपरेशन के। पॉइंट आपको समझ में आया क्या बच्चों इतना। देखो अब जो है बच्चों अगर हम प्रिपरेशन के बाद देखेंगे तो अब हमारा जो है वो अगला सेक्शन जो आता है वो आता है जो है वो प्रॉपर्टीज़ का। ध्यान देना अभी हमने जो है वो यहाँ पे ईथर्स का प्रिपरेशन जो है वो नहीं देखा, अभी हम बस किसका देख रहे हैं, फिनॉल्स का प्रिपरेशन जो है वो देख रहे हैं। तो आप इसको इतना पॉइंट जो है नोट करो, फिर हम देखते हैं ईथर्स का प्रिपरेशन, ईथर को हम जो है प्रिपेयर कैसे करेंगे एक साथ। तो बच्चों अब हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स जो है वो अल्कोहल्स देख लिया, फिर हमने जो है बेटा इसमें जो अभी फिनॉल्स देखा। अब देखो बच्चों हमारा यहाँ पे जो अगला आता है वो आता है प्रिपरेशन ऑफ जो है वो ईथर्स। ठीक है, तो अगर हम जो है वो ईथर के प्रिपरेशन में देखें तो बच्चों ईथर का जो पहला मेथड होता है वो हमारा होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या होगा बच्चों, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स होगा। अब ध्यान देना कि अगर हमको जो है वो ईथर को प्रिपेयर करना है तो हम बच्चों क्या करेंगे, हम जो है वो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। आपको ध्यान देना है बच्चों कि डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो है वो हमको वाटर को रिमूव करना है, वाटर को हमको क्या करना है, जो है एलिमिनेट करना है, बाहर करना है हमको। ध्यान देना जब भी हम जो है वो बच्चों डिहाइड्रेशन करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ वाटर। इसको क्या करेंगे, अल्कोहल से वाटर को रिमूव करेंगे। एंड आपको ध्यान देना है कि जब भी हम जो है वो वाटर को रिमूव करेंगे तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमको जो है वो रिक्वायर्स डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या चाहिए हमको, जो हमको चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखो बच्चों यहाँ पे जो एजेंट वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल, वो केमिकल जो कि वाटर निकालने का काम करेगा। कोई भी जो है वो चीज़ अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने का काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। सिंपली इसको आप समझ सकते हो, जैसे हमारा देखो LIC एजेंट देखो होता है नो, देखो लोन्स के एजेंट होते हैं देखो हमारे मतलब बैंकों में, बैंक्स वगैरह में। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे क्या होगा कि जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा उसको कराने के लिए हमको क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल चाहिए जिसको हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो बोलेंगे। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे जो है वो कुछ एजेंट्स का अगर हम जो है वो नाम देखेंगे तो देखो हमारा इसमें जो है वो जो फेमस सबसे एजेंट होता है वो हमारा क्या होता है, H2SO4 होता है। इसके अलावा हम जो है वो H3PO4 ले सकते हैं, हम जो है वो P2O5 ले सकते हैं,
हम जो है वो Al2O3 ले सकते हैं। सो बच्चों ये सब जो हमारे एजेंट्स होते हैं, ये सब जो है वो कुछ कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल को जो है वो अल्कोहल से रिमूव करने का जो है वो काम करते हैं। ओके, चलो अब ये तो हमने देख लिया कि डिहाइड्रेशन क्या होगा और कौन ये सब चीज़ जो है वो कराएगा। अब कैसे होता है वो देखते हैं। तो बच्चों हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी हम जो है वो अल्कोहल लेंगे, ठीक है, तो हमको ध्यान देना है कि अल्कोहल का हमको जो है वो कितना मॉलिक्यूल चाहिए, बताओ, 2 मॉलिक्यूल चाहिए। तो अगर हम जो है अल्कोहल का यहाँ पे लेंगे 2 मॉलिक्यूल, और बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों मॉलिक्यूल से हम क्या करेंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर जो है वो रिमूव कर देंगे। और आप ध्यान देना कि ऐसा करने के लिए जो है वो बेटा हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको चाहिए जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम H2SO4 भी यहाँ पे हम जो है वो ले सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे जो है H2SO4 लिया बच्चों, अब क्या होगा, दोनों अल्कोहल से होगा डिहाइड्रेशन। इट मीन्स कि दोनों अल्कोहल से हमको जो है वो मिला के एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर करना है। तो आप जो है ऐसा कर सकते हो कि किसी एक अल्कोहल का जो है पूरा OH रिमूव कर दो, और जो दूसरा अल्कोहल होगा उसका जो है क्या रिमूव कर दोगे, H, और देखो दोनों यहाँ पे जो है यहाँ से रिमूव होंगे। और बच्चों यहाँ पे देखो क्या फॉर्म कर लेंगे, तो बोलोगे यहाँ पे जो है ये जो रिमेनिंग इसका R बचा हुआ है, इसका क्या बचा हुआ है, OR बचा हुआ है, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। अब बच्चों हमारा यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ईथर। अब ध्यान देना यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ से जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा, और हम बोलेंगे यहाँ पे ईथर जो है वो बन जाता है, फॉर्म हो जाता है। पॉइंट में सबको क्लियर है। तो ईथर को हम बेटा जो है वो ऐसे डिहाइड्रेशन करके जो है बना सकते हैं। ये बताओ हमने क्या लिया है, ये हमारा जो है वो अल्कोहल है, ये हमारा क्या रहेगा, अल्कोहल रहेगा। हमने जो है वो अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे लिया है। आप ध्यान देना कि ये जो हमारा रिएक्शन होता है, ठीक है, इसमें हमको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल के लिए है ज़रूरत, हमको रिएक्शन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही हम बेटा यहाँ पे जो है टेम्परेचर को थोड़ा चेंज करते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, तुरंत हमको जो है वो यहाँ पे ईथर न मिल के बेटा क्या मिल जाएगा, अल्किन मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है वो हो जाएगा एलिमिनेशन। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस कंडीशन में कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेम्परेचर हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, लो रखेंगे, 413 केल्विन का टेम्परेचर हम जो है रखेंगे। ध्यान देना बच्चों, अगर हमने यही टेम्परेचर जो है वो 443 कर दिया, हमने जो है टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस मतलब केल्विन अगर हमने इंक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ पे हमको ईथर नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, अल्कीन मिल जाएगा। और बच्चों आप ये बात ध्यान देना कि ये जो हमारा ईथर का जो फॉर्मेशन है, ये जो हमारा पूरा रिएक्शन होता है जो है वो, ये एक जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब आप जो है वो इसको SN2 बोल सकते हो। क्या बोलोगे इसको आप लोग जो है वो, ये एक SN2 रिएक्शन होता है जिसमें जो है वो बैक साइड से जो है वो न्यूक्लियोफाइल का जो है वो अटैक होता है, और हमको क्या मिलता है, ईथर मिलता है। आपको इसमें ध्यान देना है कि अगर हमने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया तो हमको ईथर नहीं मिलेगा, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, और हमको जो है वो अल्कीन मिल जाएगा। और आपको ध्यान ये भी देना है कि अगर हमने ये जो अल्कोहल लिया है, अगर ये अल्कोहल जो है वो 1 डिग्री है, अगर ये अल्कोहल कैसा है बताओ, 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री अल्कोहल के केस में हमको जो मिलने वाला ईथर होगा बच्चों, वो कैसा होगा, सिमेट्रिकल ईथर होगा। कैसा ईथर होगा, सिमेट्रिकल ईथर होगा। इसमें ध्यान देना, हम जो है वो इससे ज़्यादातर जो है वो सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर ही हम बना पाएंगे इस मेथड से, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जो है वो कॉम्प्लेक्स ईथर बनाएंगे तो हमको यहाँ पे जो है वो क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल की डिग्री को यहाँ पे हमको जो है वो चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम जो है वो अल्कोहल की डिग्री को चेंज करेंगे, मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री लेंगे, तो वहाँ पे एलिमिनेशन के चांसेस जो है वो बच्चों होते हैं। मतलब कि जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो इस टेम्परेचर के साथ क्या देता है, जो है वो सिंपल ईथर जो है वो देता है। अगर हमने ईथर को जो है, अगर हमने अल्कोहल को यहाँ पे रखा जो है वो 2 डिग्री 3 डिग्री, और हमने टेम्परेचर को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया, तो तुरंत बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, एलिमिनेशन के बाद जो है वो बन जाएगा हमारा अल्कीन बन जाएगा। चलो अब बच्चों थोड़ा हम इसको जो है वो समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि अगर हमने यहाँ पे लिया जो है वो अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल हमने लिया CH3OH, और हमने जो है वो इसका एक और मॉलिक्यूल बच्चों जो है वो ले लिया, मतलब हमने यहाँ पे लिख दिया CH3। तो अब देखो बच्चों हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको जो है वो जैसे हमने ये जो है यहाँ पे लिया, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे ले लेंगे H2SO4 ले लेंगे। टेम्परेचर हम कितना रखेंगे, 413 केल्विन रखेंगे। रिएक्शन का टाइप बच्चों क्या होगा, SN2 होगा। और देखो यहाँ से एक जो है वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, और वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव होते ही देखो जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको आप जो है वो जोड़ दो, तो ये CH3 जो होगा वो ये OCH3 से जो है वो अटैच हो जाएगा, और हम बोलेंगे हमारा जो है वो एक सिंपल ईथर बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डाईमिथाइल ईथर। क्या बोलेंगे, डाईमिथाइल जो है वो ईथर बोल देंगे, हमारा जो है कंपाउंड बन जाएगा। और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, जो है वो वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएगा। बट लेकिन स्टूडेंट्स आप जो है यहाँ पे देखो हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें आप ध्यान देना
कि अगर हमने जो है वो यहाँ पे यही जो है वो सेम अल्कोहल लिया, अल्कोहल जो है बच्चों हमारा यहाँ पे क्या होगा, सेम अल्कोहल जो है यहाँ पे होगा। अगर हमने यही सेम अल्कोहल लिया और अगर हमने जो है वो देखो टेम्परेचर को कितना कर दिया, हमने देखो H2SO4 भी लिया, बट अगर हमने टेम्परेचर को कर दिया जो है वो 443 केल्विन या 453 केल्विन कर दोगे, तो आप सिंपली ध्यान देना कि अब यहाँ पे जो है वो SN2 यहाँ पे अब जो है वो नहीं होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे कभी भी अब SN2 नहीं होगा। अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या होगा जाएगा यहाँ पे, एलिमिनेशन। और हमको जो है अब यहाँ पे जो है वो अब यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल जो यहाँ से अब बाहर नहीं होगा, तो हम बोलेंगे सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। लेकिन अब ध्यान देना कि जो एलिमिनेशन होता है बच्चों वो जो है वो मिथाइल अल्कोहल के केस में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर हमको अल्कीन बनाना है तब तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अल्कीन वाले केस में हमको यहाँ पे कम से कम जो है वो 2 कार्बन का अल्कोहल जो है लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जो है वो बेटर है कि क्या ले सकते हैं, CH3CH2 और बच्चों यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, CH2 और CH3। क्या ले सकते हैं, CH2 और CH3। तो देखना अब यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, मतलब यहाँ से जो है वो OH रिमूव होगा और यहाँ से क्या होगा, H रिमूव होगा। और ये जो मॉलिक्यूल बच्चों बन जाएगा वो बन जाएगा CH2 और CH2, इसके बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान देना कि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये OH मतलब इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। यहाँ से जो है वो अल्फा कार्बन हमारा ये होगा और ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। देखो मैं डिस्कस किया है एलिमिनेशन जो है वो हेलोजन डेरिवेटिव्स में कि ये 1-2 एलिमिनेशन है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा तो अल्फा कार्बन से OH जाएगा और बीटा कार्बन से H जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कीन जो है वो बन जाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्लियर सबको इतना पॉइंट। तो ये हमारा जो है बच्चों हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ जो है अल्कोहल, जिसको करके हम जो है क्या बना सकते हैं, जो है वो ईथर बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स को लर्न करना है कि हमको यहाँ पे टेम्परेचर जो है कंट्रोल करना है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 413 केल्विन होना चाहिए, तभी जो है वो क्या होगा, SN2 होगा। और जो अल्कोहल है बेटा वो भी क्या होना चाहिए, जो है वो 1 डिग्री होना चाहिए, तब जाके इससे हम जो है वो सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर जो है इजीली बना सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर को थोड़ा सा हाई किया, अगर हमने अल्कोहल की डिग्री को जो है वो चेंज किया, तो बच्चों तुरंत यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है वो एलिमिनेशन हो जाएगा और एलिमिनेशन से क्या बन जाएगा, अल्कीन जो है वो बन जाएगा। हमको वहाँ पे ईथर जो है वो नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड सबको। चलो अब देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे जो है वो देखेंगे इसमें जो है वो कुछ और, अगर हम बेटा इसमें देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे देखो अगर हम देखते हैं एक बार और इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं तो उसको हम समझते हैं एक बार। देखो बेटा, तो इसमें अगर हम जो है वो और कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम जो है वो लिखें, देखो हम यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट सिंपल ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने जो है वो अल्कोहल के डिग्री को अगर आपने जो है वो चेंज किया, देखो सपोज हमने यहाँ पे क्या ले लिया, तो हमने जो है वो यहाँ पे ले लिया एक जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल। क्या लिया हमने यहाँ पे, 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो ले लिया। अब क्या करना है, जो है वो हमने इसका लिया जो है वो 2 मॉलिक्यूल। कितना लिया हमने बेटा इसका मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल लिया। और यहाँ पे हमने बच्चों जो कंडीशन दिया वो हमने दिया कि चलो हमने कैटलिस्ट ले लिया जो है H2SO4 जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और अगर हमने यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 413 केल्विन ही लिया, तो आप ध्यान देना ये टेम्परेचर जो है वो इतना हाई होता है कि ये जो हमारा अल्कोहल होगा, जो हमारा ये 3 डिग्री अल्कोहल होगा, इसे क्या करेगा, ये जो है वो एक H2 मॉलिक्यूल के यहाँ से जो है रिमूव करा देगा और वहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा। वहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वाटर तो निकलेगा लेकिन वहाँ पे जो है वो एलिमिनेशन हो जाएगा। और जैसे ही बच्चों देखो यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, हम बोलेंगे कि अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये तो हमारा जो कार्बन होगा वो कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन। बाकी ये तीनों हमारे जो मिथाइल वाले कार्बन है वो सब क्या है, बीटा कार्बन है। तो आप OH को निकालना होगा, आपको कार्बन से H आप जो है इन तीनों कार्बन में से कहीं से भी रिमूव कर दो। और देखो अगर यहाँ से H रिमूव होगा तो देखो ये हमारा बन जाएगा CH2 और यहाँ से जो है H2 बेटा हो जाएगा बाहर। अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा जो है वो बन जाएगा अल्कीन और इस अल्कीन का नाम होता है आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन या आइसोब्यूटालिन भी इसको हम बच्चों बोल सकते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया, हमको जो है यहाँ पे ईथर जो है वो नहीं मिला। तो इस तरीके से आप जो है वो ध्यान देना कि अगर हमको कभी भी जो है वो ईथर प्रिपेयर करना है डिहाइड्रेशन करके, तो हमको जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल रखना है और हमको लेना है जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल, तब जाके जो है वो बन जाएगा, तभी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, SN2 होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन जो है वो हो जाएगा। देखो दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपने जो है बच्चों यहाँ पे ले लिया सपोज जो है वो 2 डिग्री, अगर हमने यहाँ पे क्या ले लिया जो है, अगर आपने यहाँ पे ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल सपोज, अगर चलो आपने जो है यहाँ पे ले लिया। सो बच्चों अगर आप जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल को भी अगर आप जो है वो हीट करोगे H2SO4 के प्रेजेंस में, आपने यहाँ पे टेम्परेचर लिया 413 केल्विन, तो बच्चों तो ये भी टेम्परेचर जो है वो इतना हाई होता है कि यहाँ से जो है वो
SN2 होने नहीं देता है, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन होने नहीं देगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा जो है वो एलिमिनेशन हो जाएगा। तो बच्चों देखो अगर यहाँ पे एलिमिनेशन होगा तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना है कि जो बनने वाला कंपाउंड होता है एलिमिनेशन में बच्चों वो हमेशा क्या होता है, वो जो है वो हमेशा अल्कीन होता है। क्या होता है? हमेशा अल्कीन। देखना ये जो अल्कीन हमारा बनेगा इसमें जो मेजर अल्कीन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा जो है वो ये अल्कीन हमारा हो जाएगा मेजर, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना, क्योंकि आप थोड़ा सा जो है वो सेटिजफ रूल याद करना, ये हमारा अल्कीन क्या होगा, ये हमारा जो है वो मेजर अल्कीन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड यहाँ वाला भी आएगा, वो भी अल्कीन बनेगा, बट बेटा वो क्या होगा, माइनर होगा, जो कि हमने पढ़ा था सेटिजफ रूल्स में। तो आप जो है इसको ध्यान देना, ठीक है। तो आपको ये डिहाइड्रेशन पूरा क्लियर है। अब ध्यान देना कि डिहाइड्रेशन जो है वो कैसे होगा। तो अगर जो है बच्चों इसमें अगर हम बात करते हैं जो है वो इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा ना, कि ये जो हमारा जो SN2 होता है, जो डिहाइड्रेशन होता है, ये जो है इसमें बैक साइड जो है वो अटैक कैसे होता है, थोड़ा सा हम जो है वो इसको देखो समझते हैं। तो इसके जो एग्जांपल से, क्योंकि देखो मैकेनिज्म से थोड़ा सा बच्चों जो है वो हमको क्लियर होता है एग्जांपल थोड़ा और अच्छे से। देखो तो हम देखो पहले ये बोलते हैं कि हमारा ये जो अल्कोहल होगा, जो भी हमने जो है ये अल्कोहल जो है वो लिया हुआ है, सबसे पहले ये अल्कोहल क्या होता है, H+ से प्रोटोनेट होता है। प्रोटोनेट का मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा, ये अपना इसको लोन पेयर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और हम बोलेंगे लोन पेयर को देखो डोनेट करने के बाद ध्यान देना क्या करेगा, ये जो है अपना देखो ये जो हमारा अल्कोहल होगा ये क्या करेगा, अपने जो है वो लोन पेयर्स को, ध्यान देना इसके पास हो क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, इस पर चार्ज क्या होगा बेटा देखो प्लस होगा। तो क्या करेगा ये अपने देखो लोन पेयर्स को यहाँ पे इसको डोनेट करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे लोन पे डोनेट हुआ, अब बोल दोगे कि यहाँ पे हमारा जो देखो अल्कोहल को यहाँ पे एक S तो पहले से ही था बच्चों, यहाँ पे चार्ज क्या आ गया जो है वो प्लस चार्ज आ गया। तो ये हो गया प्रोटोनेट। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा ये जो अल्कोहल होगा जो कि प्रोटोनेट हुआ है, इस पे जो क्या होता है, इस पे जो है दूसरे अल्कोहल का बैक साइड से अटैक होता है। किसका अटैक होगा, देखो हमारा ये दूसरा अल्कोहल है, तो ये अल्कोहल क्या करेगा, ये जो है वो अल्कोहल इस वाले अल्कोहल पे जो है वो बच्चों बैक साइड से अटैक करेगा। इस पर जो है वो बैक साइड से जो है अटैक करता है। और जब यहाँ पे बैक साइड का अटैक हो जाएगा, देखो अटैक यहाँ पे कैसे होगा कि देखो ये जो हमारा अल्कोहल होगा जो है वो ये अटैक कहाँ करेगा, ये अटैक करेगा इस वाले जो है वो कार्बन पे, मतलब अपना जो है इलेक्ट्रॉन देगा जो है वो इसको देगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो आपको ध्यान देना है कि ये देखो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ये कौन ले लेगा, जो है वो ये ऑक्सीजन ले लेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि थोड़ा सा कुछ जो है वो सिनेरियो हमारा कैसा हो जाएगा। तो ये तो हमारा CH3 CH2 ऐसे ही है, तो ये हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीजन है। ये जो H है इसको हमने जो है वो नीचे लिखा, तो ये हमारा हो गया H। देखो इस वाले ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको जो है वो डोनेट किया CH2 को, तो बच्चों इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस। और जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया CH2 को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 के साथ जो है वो बॉन्ड बनेगा। और यहाँ पे देखो हमारा CH3 जो है वो रहेगा, CH2 CH3। और यहाँ से ये पूरा हमारा जो H2 होगा बच्चा, वो यहाँ से देखो H2 क्या हो गया, बाहर हो गया। तो बोल सकते हैं यहाँ से H2 बाहर हो गया। सो में पॉइंट आपको आ गया इतना। अब जो हमारा ये अल्कोहल बना हुआ है, अब इसमें वापस से क्या होगा, डिप्रोटोनेशन होगा। वापस इसमें क्या होगा, डिप्रोटोनेशन। तो कैसे होगा, देखो हम इसको यहीं पे समझ सकते हैं कि हमारा जो बना हुआ अल्कोहल होगा, इस अल्कोहल में होगा डिप्रोटोनेशन। मतलब होता है कि ये जो हमारा होगा H क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को, इस पर एक पॉजिटिव है तो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन जो है वो अपने साइड में जो है विथड्रॉ कर लेगा, तो उसका चार्ज जो है वो पूरा जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और हम बोलेंगे यहाँ पे देखो हमारा बन जाएगा CH3 CH2O CH2 एंड CH3। अब बच्चों देखो यहाँ से क्या बाहर हो गया, H+ बाहर हो गया, जो कि अगेन जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होगा और अगले अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको जो है ईथर में कन्वर्ट करेगा। आपको देखो दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमारा कंपाउंड बच्चों क्या बन गया, ये हमारा जो है वो एक बन गया डाई इथाइल ईथर। क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे डाई इथाइल जो है वो ईथर यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो इस तरह से आप ध्यान देना कि हम जो है वो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो है वो करा के क्या बना सकते हैं, जो है वो ईथर जो है बना सकते हैं। कंडीशन का बाद आप यहाँ पे ध्यान देना कि टेम्परेचर हमको रखना पड़ेगा 413 केल्विन। टेम्परेचर अगर हमने हाई किया तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, अल्कीन बन जाएगा। अगर हमने अल्कोहल्स की डिग्री को चेंज किया 2 डिग्री 3 डिग्री, तो भी बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा और वहाँ पे अल्कीन बनेगा, हमको ईथर जो है वो नहीं मिलेगा। तो अब ध्यान देना, ये जो मेथड होता है वो जो है वो ईथर को प्रिपेयर करने का जो है बेस्ट मेथड नहीं है, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे जो है वो लिमिटेशंस है। ओके, तो बच्चों देखो अब हम देखते हैं जो है वो अल्कोहल को प्रिपेयर करने का अगला मेथड, ठीक है, जिसका नाम होता है, वो सेकेंड मेथड है जिसको हम बोलेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ध्यान देना, जो इसका नाम क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और ये जो रिएक्शन होता है देखो ये एक नेम्ड रिएक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है।
तो आपको जो है इसको अच्छे से रिवाइज करके जो है पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अभी हमारा सेकेंड जो है प्रिपरेशन मेथड ईथर का, जिसको हम बच्चों बोलेंगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग इसको? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ध्यान देना ये रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्जाम में बहुत बार जो है वो पूछा जाता है। कॉमन है रिएक्शन एक है, इसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब देखो समझते हैं इस रिएक्शन को बेटा कि रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है। तो अब देखना है यहाँ पे पॉइंट कि देखो जब भी हम जो है वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस करेंगे तो आपको इसमें ध्यान देना है कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम क्या करते हैं जो है वो हम लेते हैं अल्काइल हैलाइड। क्या लेंगे बेटा? हम लोग अल्काइल हैलाइड लेंगे और हमारा ये जो अल्काइल हैलाइड होगा इसको हम जो है वो मिक्स करेंगे जो है वो सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। किस साथ हम लोग बताओ इसको मिक्स करेंगे? सोडियम अल्कोक्साइड सॉरी। यहाँ देखो बच्चों हम यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं कि हमारा ये जो है अल्काइल हैलाइड जो होगा उसको हम जो है वो ट्रीट करते हैं सोडियम फिनॉक्साइड के साथ। मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा? बेंजीन रिंग होगा। एयर का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक। तो इसका मतलब क्या हो गया? सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम अल्कोक्साइड। तो देखो जब इसके साथ हमारा जो है वो रिएक्शन यहाँ पे होगा तो आप ध्यान देना कि क्या होता है रिएक्शन में। रिएक्शन में ही होता है कि जो सोडियम हैलाइड होता है वो यहाँ से क्या होगा? रिमूव होगा। बेटा यहाँ पे क्या रिमूव होगा? सोडियम हैलाइड यहाँ से क्या होगा? रिमूव होगा। और जो बनने वाला कंपाउंड होगा बच्चों वो हमारा क्या होगा जो है वो ईथर हो जाएगा। जो बनने वाला कंपाउंड होगा हमारा वो क्या हो जाएगा जो है वो ईथर हो जाएगा। तो आप ध्यान देना ये जो हमारा जो है वो रिएक्शन होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम जो है लेते हैं अल्काइल हैलाइड और इसमें बेटा हम लेते हैं सोडियम अल्कोक्साइड या हम लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। दोनों को हम जो मिक्स करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड का या बोलो कि जो है सोडियम अल्कोक्साइड का सोडियम बाहर होता है और जो अल्काइल हैलाइड है उसका जो है वो एक्स बाहर होता है और क्या बना लेता है जो है वो ईथर बनता है। यहाँ पे ध्यान देना। अब इसमें जो है आपको बेटा पॉइंट जो आपको नोट करना है वो आपको ध्यान ये देना है कि ये जो हमारा जो है वो हमने जो लिया है जो अल्काइल हैलाइड वो बताओ क्या होना चाहिए? वो ऑलवेज होना चाहिए बच्चों 1 डिग्री। क्या होना चाहिए? ऑलवेज ये 1 डिग्री होना चाहिए। हाँ यहाँ पे हम जो है वो ये हमारा जो सोडियम अल्कोक्साइड है इसको हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्या नाम होगा बच्चों इसका? सोडियम अल्कोक्साइड। ये भी हमारा क्या होगा? सोडियम अल्कोक्साइड। लेकिन हमारा ये जो होगा वो क्या होना चाहिए? वो हमेशा जो है वो 1 डिग्री होना चाहिए। तो आपको ध्यान देना है कि इससे हमारा जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो ये हमारा बना हुआ है डाई अल्काइल ईथर जो कि एक सिंपल ईथर है और यहाँ पे क्या बन जाएगा जो है वो अल्काइल अराइल ईथर जो कि जो है वो एक मिक्स्ड ईथर है। ये सिंपल ईथर होगा और ये क्या होगा? हमारा जो है वो मिक्स्ड ईथर होगा जिससे हम जो है ईथर बना सकते हैं। आप ध्यान देना कि ये जो रिएक्शन होता है बेटा ये एक जो है वो ईथर को प्रिपेयर करने का जो है एक जो है बेस रिएक्शन होता है, एक बेस मेथड होता है जिसमें हम जो है सिंपल ईथर भी बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हम जो है बना सकते हैं। बस हमको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब भी हम विलियमसन सिंथेसिस करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या लेना है? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेना है। क्या लेना है हमको? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो है वो ले लेना है। उससे क्या बन जाएगा जो है वो ईथर जो है बन जाएगा। ध्यान देना ये भी जो बेटा रिएक्शन होता है ये भी जो है वो रिएक्शन होता है SN2। कौन सा रिएक्शन होगा? SN2, जिसमें जो है वो बैक साइड से जो है वो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। इसका देखो जो मैकेनिज्म है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमको एग्जाम में नहीं आएगा। बस हमको इसमें ध्यान रखना है कि रिएक्शन को हमको कैसे जो है वो कराना है। चलो अब देखो अगर इसका अगर हम जो है वो कुछ अगर एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है, तो हम देखो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या ले सकते हैं? आपको यहाँ पे जो है वो ध्यान देना है एग्जाम्पल में कि चलो देखो अगर हमने यहाँ पे जो है वो ले लिया CH3CH2Cl तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया बच्चों 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जिसको हम बोलेंगे इथाइल क्लोराइड। अब ये जो हमारा इथाइल क्लोराइड होगा अगर हमने जो है वो इसको रिएक्शन करा दिया जो है वो सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। किससे हमने करा दिया रिएक्शन इसका? सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। तो अब देखना कि अब हम यहाँ पे सोडियम अल्कोक्साइड में जो R ग्रुप है इसको हम चेंज कर सकते हैं। चलो इसको हमने क्या ले लिया? यहाँ पे जो है वो CH3 ले लिया। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन में? अब यहाँ पे ध्यान देना कि अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा SN2 रिएक्शन होगा और SN2 में क्या होगा? जो अल्काइल हैलाइड होता है उसका Cl बाहर होता है और जो सोडियम अल्कोक्साइड होता है उसका जो है वो सोडियम बाहर होता है और यहाँ से हम बोल देंगे बच्चों यहाँ से निकल जाएगा एक NaCl का मॉलिक्यूल बाहर। ये जो पूरा CH3 वो होगा वो आगे किससे जुड़ जाएगा? CH2 से। और देखो जैसे ही CH2 से जुड़ेगा तो हम बोलेंगे ये बना लेगा CH3 CH2O और CH3 प्लस बच्चों यहाँ बन जाएगा जो है वो NaCl। ध्यान देना ये जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड बना हुआ है इसका नाम क्या है? इसको बेटा हम जो है वो बोलेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। क्या बोलेंगे?
इथाइल मिथाइल ईथर, हमने इसका नेम पढ़ा है। ये देखो बच्चों क्या है, जो है वो एक मिक्स्ड ईथर है। कैसे ईथर है, ये एक मिक्स्ड ईथर है। मिक्स मतलब कि यहाँ पे दोनों साइड में ग्रुप क्या है, जो है वो डिफरेंट है, तो मिक्स ईथर है, कॉम्प्लेक्स ईथर है। देखो इस तरह से हम जो है यहाँ पे ईथर जो है बना सकते हैं। अब ध्यान देना, आप जो है कोई भी 1 डिग्री जो है वो अल्काइल हैलाइड लेके जो है वो ईथर को प्रिपेयर कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है। चलो देखो इसका अगर हम जो है वो और भी अगर एक देखें एग्जाम्पल तो हम करा सकते हैं। देखो जैसे अगर हमने यहाँ पे ले लिया जो है वो CH3 और हमारा ये है CH3, CH2 और हमारे यहाँ पे है देखो बच्चों Br। ध्यान देना, ये भी हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो भी क्या है, वो भी जो है वो 1 डिग्री है। आपको डाउट नहीं आना चाहिए सर ये आइसो दिख रहा है तो 2 डिग्री होगा, नहीं, ये अल्कोहल हमारा क्या है 1 डिग्री है हैलाइड ये, क्योंकि ये जो हमारा ब्रोमीन है वो 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं सोडियम अल्कोक्साइड, और चलो हमने अल्कोक्साइड में चेंज कर दिया जो है वो अभी CH3 ले लिया। तो देखो ये अगेन बेटा क्या होगा, SN2 होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा और हम बोलेंगे यहाँ से Br बाहर होगा, यहाँ से सोडियम बाहर होगा और दोनों मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे NaBr, और जो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन होगा वो आके इस वाले कार्बन से जो है वो अटैच हो जाएगा। और देखो हमको बेटा कुछ इस तरीके का जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा ईथर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम जो है वो सिंपल मतलब ऐसा बोल देंगे कि हमारा ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा इथाइल, ये हमारा हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, लेकिन बी हमारा पहले आता है तो आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर इसका जो है नाम हो जाएगा। या आप इसका जो है आईयूपैक भी कर सकते हो, इसको हम बोल सकते हैं इथॉक्सी और हमारे हो जाएगा 2 मिथाइल, इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा और हम ईथर बना सकते हैं। तो सबको एकदम पॉइंट क्लियर है क्या भाई? चलो फटाफट देखो नोट करो, फिर हम इसमें जो है कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। चलो अब यहाँ पे हम थोड़ा कुछ और इसके पॉइंट्स जो है वो देखते हैं ना। देखो यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा ध्यान ये देना कि हमने भी बोला कि ये जो हमारा ईथर का जो फॉर्मेशन है, जो ये रिएक्शन है विलियमसन ईथर सिंथेसिस बच्चों, ये जो है वो एक SN2 रिएक्शन। SN2 का मतलब क्या होता है, जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो अब ध्यान देना कि अगर हमने जो है वो यहाँ पे गलती से ले लिया है जो है वो अराइल हैलाइड, क्या ले बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया है अराइल हैलाइड। तो अब ध्यान देना कि जब हम अराइल हैलाइड को जो है वो ट्रीट करेंगे जो है वो सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, ठीक है, तो अब ध्यान देना कि ये जो है वो रिएक्शन जो है वो नहीं होता है। नहीं होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ से ये जो बॉन्ड होगा बेटा, वो जो बॉन्ड जो है वो ये जो है वो ब्रेक नहीं हो पाता, हमने पढ़ा है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डू नॉट ब्रेक। ये जो है वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, हमने देखो पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये हेलोजन है वो जो है देखो रिंग के साथ जो है वो कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ पे बेटा क्या होता है, रिजोनेंस होता है, और रिजोनेंस की वजह से जो CX बॉन्ड है वो उसमें जो है वो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर अराइज हो जाता है। अगर सिंगल बॉन्ड में बच्चों कभी भी डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आता है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो है वो बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाता है, और इसलिए ये जो बॉन्ड होगा वो इसलिए ब्रेक जो है वो नहीं हो पाएगा, और हम बोलेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जो अराइल हैलाइड्स होते हैं जो है बेटा कभी भी वो जो है वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन जो है वो नहीं देंगे। हाँ, लेकिन हम जो है वो बेंजीन रिंग को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अल्कोक्साइड के साथ, मतलब ये फिनॉक्साइड हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम जो है वो हैलाइड यहाँ पे हम जो है यूज़ नहीं करेंगे, उससे रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। आपको ये पॉइंट जो है वो ध्यान देना है। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट आपको यहाँ पे ये नोट करना है कि अगर आपने जो है वो अल्काइल हैलाइड जो है वो लिया है, ठीक है, अगर ये सपोज जो अल्काइल हैलाइड है अगर वो जो है वो 2 डिग्री है बच्चों, क्या होगा अगर ये 2 डिग्री होगा, ध्यान देना, तो 2 डिग्री वाले के लिए जो केस होगा उसमें भी क्या होगा, उसमें आपका हो जाएगा एलिमिनेशन। क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, और आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्किन बन जाएगा। तो अब ध्यान देना कि अगर आपने जो है वो 2 डिग्री लिया है अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो वापस से हो जाएगा एलिमिनेशन। क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, और आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अल्किन मिल जाएगा। सिमिलरली देखो बच्चों, अगर आपने जो है यहाँ पे क्या लिया, अगर आपने जो है यहाँ पे ले लिया जो है वो 3 डिग्री, अगर आपने यहाँ पे ले लिया जो है वो अल्काइल हैलाइड, तो भी आप ध्यान देना कि तो भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे SN2 नहीं होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे कभी भी SN2 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बेटा ऑलवेज क्या होगा, एलिमिनेशन, और क्या बन जाएगा, अल्किन। देखो अगर आपने यहाँ पे क्या ले लिया, 3 डिग्री भी ले लिया, तो आप ध्यान देना यहाँ पे अगेन कभी भी SN2 नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा, अगेन यहाँ पे हो जाएगा एलिमिनेशन, और स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे एलिमिनेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एलिमिनेशन का अल्किन बनता है। क्लियर है सबको इतना? तो आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट जो है वो नोट करके लिखना है कि कभी भी अगर आपने जो है वो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया, या अगर आपने जो है वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया, तो वो जो है वो कभी भी SN2 नहीं देता है,
वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं देगा, हमेशा वहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, वहाँ पे जो है एक HX का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और बच्चों क्या बन जाएगा, अल्किन बन जाएगा। और जो अराइल हैलाइड होता है वो कभी भी जो है विलियमसन सिंथेसिस नहीं देता है, क्योंकि जो है इसका जो CX बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो इजीली ब्रेक नहीं होता। अब ये पॉइंट ध्यान देना। चलो इतना पॉइंट बच्चों हमारा जो है वो हो गया, इसको आप नोट करो। और अब इसमें अगर हम जो है थोड़े से कुछ अगर एग्जाम्पल्स देखें कि अगर हमको जो इसमें एग्जाम में अगर एग्जाम्पल्स कुछ आएंगे तो उसको हम जो है वो कैसे करेंगे, तो आप जो है पॉइंट थोड़ा सा नोट ये करना है इसमें कि देखो अगर हम जो है यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, हम तो एग्जाम्पल बहुत सारा किया था कि हम एग्जाम्पल 1-2 इसमें और देख लेते हैं। जैसे देखो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर देखो हमने यहाँ पे सिंपली ले लिया CH3 CH2 और हमने यहाँ पे I लिया, और I के बाद जो है वो हमने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों, हमने यहाँ पे जो है वो ले लिया सोडियम, और हमने यहाँ पे ले लिया जो है वो बेंजीन रिंग। ध्यान देना यहाँ पे जो है बेंजीन रिंग जो है वो चलेगा। और अब ध्यान देना कि अब हम जैसे ही इसको जो है वो मिक्स करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे होगा SN2 और यहाँ से I और यहाँ सोडियम क्या होगा जो है वो रिमूव होगा, और हम बोलेंगे रिमूवल के बाद यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2O, और बच्चों ये हमारा हो जाएगा बेंजीन रिंग, जो कि हम बोलेंगे हमारा ये जो है एक कॉम्प्लेक्स और एक जो है वो मिक्स्ड ईथर जो है वो बन जाएगा। चलो दूसरा देखो, अगर हम यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल कि अगर हमने यहाँ पे ले लिया 3 डिग्री जो है वो, ठीक है ना, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड हमने लिया, और बच्चों अगर हमने जो है वो इसको ट्रीट कर दिया जो है वो CH2 CH3 के साथ, तो आप ध्यान देना कि अब ये जो रिएक्शन होगा यहाँ पे, ध्यान देना आप यहाँ पे कभी भी बेटा अब यहाँ पे जो है वो SN2 तो नहीं होगा, ध्यान देना क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया 3 डिग्री, जबकि हमने कंडीशन में क्या बोला है कि विलियमसन सिंथेसिस के लिए जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए बच्चों वो जो है वो नेसेसरली 1 डिग्री होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे आ गया 3 डिग्री तो रिएक्शन तो होगा ही, बट SN2 नहीं होगा बच्चों यहाँ पे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, और जब एलिमिनेशन होता है तो क्या बनता है, अल्किन बनता है। तो देखो यहाँ पे एक हमारा ये जो है वो अब एलिमिनेशन होगा तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, बाकी तीनों बीटा हो गए, तो अल्फा से क्या रिमूव होगा, अल्फा से रिमूव होगा ब्रोमीन, और जो हमारा बीटा कार्बन होगा उससे क्या रिमूव होगा, H। तो हम बोलेंगे यहाँ से जैसे ही H रिमूव होगा तो हमारा ये हो जाएगा CH2, नीचे तो CH3 रहेगा ही, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो हमारा ये बन गया अल्किन। तो अब यहाँ से जो HX जो यहाँ से बाहर निकला उसका रिएक्शन जो है वो इससे हो जाएगा, जो यहाँ से HX बाहर निकलेगा उसका रिएक्शन किसके होगा, इससे होगा। तो बोलोगे यहाँ से जो है वो NaBr जो है वो बाहर निकल जाएगा, मतलब आपको बोलना है कि जो हमारा दूसरा बनेगा कंपाउंड वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा अल्कोहल, मतलब कि जो यहाँ से HBr जो निकलेगा वो उसका रिएक्शन इससे होगा, तो HBr का Br और Na फॉर्म करेंगे NaBr, और जो H होगा वो जुड़ेगा यहाँ पे और बन जाएगा अल्कोहल, और हमारा नेक्स्ट बन जाएगा NaBr। तो आपको दिख रहा है कि जब भी हमने यहाँ पे लिया जो है वो 3 डिग्री जो है वो अल्काइल हैलाइड, देखो पूरे रिएक्शन में जो है वो SN2 कहीं नहीं हुआ, हमको ईथर कहीं नहीं मिला, हमको यहाँ पे क्या मिल गया, हमको यहाँ पे जो है वो अल्किन मिल गया, हमको यहाँ पे अल्कोहल मिल गया, NaBr मिल गया, और वहाँ पे क्या हो गया बच्चों, एलिमिनेशन हो गया, हमको जो है ईथर नहीं मिला। पॉइंट सबको क्लियर है इतना, तो आप जो है ये बात ध्यान देना इतना पॉइंट। ये जो हमारे पास देखो बच्चों बस 2 ही रिएक्शन है जो है ईथर के प्रिपरेशन के, तो जो हमारा इसमें पूरा जो है वो फिनॉल्स का पूरा प्रिपरेशन हो गया बच्चा, पूरा हमारा जो है वो ईथर का प्रिपरेशन हो गया। अब इतना पॉइंट जो है वो सब लोग नोट करो, फिर हम देखते हैं इसमें आगे। ओके चलो बच्चों हो गया सबको नोट करके इतना पॉइंट। चलो देखो बच्चों, तो हम जो है वो आज जो है बच्चा इतना ही पढ़ेंगे। आप जो है प्रिपरेशन को अच्छे से जो है नोट करना, इसका आप एग्जाम्पल जो है अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर देखो बच्चों हम क्या करेंगे, अपना जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कंटिन्यू करेंगे जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। हम जो है बेटा तीनों का जो है वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो आप जो है एक बार जो है वो 10th लेसन का जो वीडियो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला, उसको आप जो है एक बार जो है वो देख के आना। मैं जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। क्लियर है सबको इतना? चलो भाई आज के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद सबको, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। चलो बाय बाय एवरीवन।